खबर पन्ना से है, जहां एक तरफ प्रदेश सरकार प्रतिभाओं को निखारने के लिए बड़े बड़े दावे करती है, वहीं पन्ना जिले की समरिया ग्राम की एक बेटी बिना सरकार की मदद के अपने देश का नाम रोशन कर रही है। हम बात कर रहे हैं गौरी अजरिया की, जो पर्वतारोही में अपना एक मुकाम बना रही है। बता दें कि सिक्किम उत्तराखंड जैसी बर्फीली चढ़ाई चढ़कर 22,000 की ऊंचाई पर भारत का तिरंगा फहराया और अपने देश का नाम रोशन किया। वहीं गौरी का कहना है कि उसे प्रदेश सरकार से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। ग्राम सिमरिया के जो एक होनहार बेटी गौरी अजरिया, जिसने अपने प्रदेश का नाम, भारत का नाम बाहर इतिहास रच रही है। छोटे से परिवार में, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी आईएएस बच्ची से चर्चा करते हैं किन परिस्थितियों में, कितनी कठिनाइयों में इसने यह अपना उद्देश्य बना करके कैसे इस मुकाम तक पहुंच रही। बेटा ये बता, ये तुम्हारे मन में कैसे आया कि हम ये पर्वतारोही का ही कार्य करेंगे? जी भाई साहब, ये काफ़ी टाइम पहले ही आपको पता है, हम इसी गांव में जन्मे, इसी गांव में पले और बड़े हैं। हमने गांव की और घर की काफ़ी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं और उनको उनमें रही हूँ, समझती हूँ उन चीज़ों को। लेकिन मैंने और लड़कियों को भी देखा है। मेरी कुछ ऐसा लक्ष्य था कि मैं कुछ आगे बढ़ूँ और अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करूँ। मैंने पर्वतारोहण को चुना। इस फील्ड में हमारे मध्य प्रदेश से जब मैंने सोचा था तब कोई नहीं था, और धीरे धीरे अभी तो 2-3 पर्वतारोही निकल चुके हैं। और मैं गांव की बेटी, मेरा भी एक लक्ष्य है कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूं, मैं पहाड़ों पे जाऊं और एक नई दिशा की ओर मैं अपनी गांव की बेटियों को लेके जाऊं और मैं लक्ष्य क्लाइंब करूं। अभी तक आपने कितने प्रतियोगिताओं में आगे आप पहुंची हैं? आगे का क्या विचार है? जी, मैंने अभी भारत के 5 पहाड़ों पे मैं चढ़ चुकी हूँ, उनको क्लाइंब किया है मैंने। और अमृत महोत्सव पर मैंने वहाँ पर 75 मीटर का ध्वजारोहण किया, अपनी टीम के साथ ये रिकॉर्ड बनाया। आगे मैं साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक किलिमंजारो को क्लाइंब करना चाहती हूँ। इसके बाद मैं एवरेस्ट भी करना चाह रही हूँ और मैं आगे बढ़ के अपनी बेटियों को आगे का रास्ता उनके लिए खोलना चाह रही हूँ, जिससे वो आगे बढ़े। इसमें बेटा कुछ अर्थ, मतलब कुछ खर्च भी आता होगा, ये खर्च कहाँ से लाती हो? जी, इसमें बिल्कुल खर्च आता है। मैंने इसके कोर्स भी किए हैं पश्चिम बंगाल से, बेसिक फिर एडवांस किया, मैंने ए ग्रेड लाई। इसका खर्चा मैंने खुद से ही वहन किया है। इसके लिए ही मैंने 12वीं जैसे ही पास की, साथ में मैंने ग्रेजुएशन की, पार्लर सीखा और पार्लर से मैं पैसा जोड़ती थी, थोड़ा थोड़ा सा कमाती थी और वही जोड़ के मैंने इसके कोर्स किए, उसमें पैसे लगाए। इसके बाद भारत के 5 पीक क्लाइंब की, वो मैंने खुद के खर्चे से ही वहन की है और इसमें सरकार ने मेरी कोई ऐसी मदद नहीं की। नहीं तो अभी तक तो ये तुमने किया, अब ये आप जा रही हो, किस देश को आप पहुंच रही हैं? जी, मैं साउथ अफ्रीका जा रही हूँ। साउथ अफ्रीका जाने में आपको कुछ खर्च भी आता होगा? जी जी बिल्कुल। प्रशासन से आपने कुछ मांगा, कुछ दिया प्रशासन ने या नहीं दिया? जी, अभी तक तो मुझे नहीं दिया। मैंने मदद मांगी है उनसे और मुझे आश्वासन तो दिया गया था कि आपको मदद मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हमारे जिले से मंत्री हैं, उनका क्या सहयोग रहा आपके लिए? जी, जिले से मैंने मंत्री जी से भी मदद मांगी है, तो उनने हाँ तो बोला था, पर अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई। नहीं, अगर आप इस फील्ड में अगर यही बच्ची मध्य प्रदेश में ना होकर के हरियाणा जैसे क्षेत्र में किसी अन्य प्रांत में होती, तो प्रदेश सरकार पूरी ताकत लगा देती अपनी बच्चियों को आगे लाने के लिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहा जाए कि मध्य प्रदेश में ये प्रतिभावान लड़की जो आज अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए बाहर जा रही, जिसे केवल अर्थ के पीछे कमजोर पड़ रही। यहाँ के जितने भी नेता हैं, मंत्री, विधायक सब आए, फोटो फाटा खिंचाई, आश्वासन झूठा दिया, निकल लिए। आज हालात यह है कि या तो ये अपने घर का खेत बेचें, तो इनके पिताजी के पास खेत भी नहीं बेचने को, मजदूरी करने वाला परिवार अपनी बच्ची को अगर इतने ऊंचे मुकाम पे भेज रहा, तो इसे सरकार को कुछ सोचना चाहिए। ऐसी बच्चियों को आगे लाने के लिए स्वयं खड़े हों, इनके पीछे खड़े जाएं, इनको लेके जाएं आगे। लेकिन ऐसा नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगा दिया, लेकिन एक बेटी अगर देश का नाम रोशन कर रही तो अर्थ के पीछे क्यों नीचे आ रही? इसका जवाबदार कौन?